अगर आप उसको भी इग्नोर करेंगे तो फिर आपकी जेल हो सकती है, तो आपको 14 दिन की न्यायिक हिरासत हो सकती है उसमें। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि आपके पास कोर्ट का नोटिस आ रहा है, बैंक का नोटिस आ रहा है, बैंक के वकील का नोटिस आ रहा है, या किसी भी तरह का नोटिस आ रहा है, तो आपके पास क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं, और आपकी आज की डेट में आपके लिए क्या बेस्ट पॉसिबल है अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। साथियों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जैसे झोला छाप हैं और ये चवन्नी छाप जिन्होंने लोगों को परेशान और हरास कर रखा है, इन्होंने लोगों को अपराधी घोषित कर रखा है। डर आम आदमी को इनसे क्यों लग रहा है? क्योंकि इन्होंने आपको ऐसा महसूस करवा दिया कि आप अपराधी हैं। मैं हर बार कहता हूं, आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए, ये कोई क्राइम की श्रेणी में नहीं है। किसी भी थाने, किसी भी कोर्ट, ना किसी भी थाने या चौकी में सारे देश की आपका कोई पर्चा दर्ज नहीं होगा, आपके खिलाफ कोई FIR नहीं होगी। इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश आ चुके हैं कि लोन डिफॉल्ट होना सिविल का डिफॉल्ट है, ना कि क्राइम है। सबसे पहली बात तो ये है। अब डर क्यों लगता है? डर तो इन चवन्नी छापों ने डरा रखा है। जो आम आदमी है उसको अपने राइट्स पता नहीं, अधिकार पता नहीं, उनको डरा और धमका देते हैं। उसको 420 लग जाएगी, फलानी लग जाएगी। वो ये सोचता है आम आदमी के मेरे से पैसे नहीं दिए जा रहे तो मेरे से कोई बहुत बड़ा क्राइम हो गया। वो खुद से नहीं सोचता, क्योंकि ये उठाई गिरे उसको समझाते हैं, नंग उसको समझाते हैं, चवन्नी छाप उसको समझाते हैं, उसको मेंटली प्रेशर में इतना ज्यादा मानसिक दबाव में ले लेते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालते हैं उसके ऊपर कि उसके समझ में आता है। क्योंकि उसको कानून का तो पता नहीं, उसको अपने राइट्स नहीं पता। आम आदमी को तो वो ये सोचता है, यार ये तो बहुत बड़ा क्राइम हो गया, मेरे से किस्त नहीं दी जा रही, मेरे चाहे 2 लोन डिफॉल्ट हो रहे, 5 हो रहे, तो बहुत बड़ा अपने आप को क्रिमिनल समझने लग जाए। और जो 10 किसी के लोन डिफॉल्ट हो रहे हो तो सोचा मैं तो 10 नंबरी हूं। जैसे 10 नंबरी बदमाश होगा, बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा, ऐसे ही 10 किसी के लोन डिफॉल्ट हो गए तो वो अपने आप को बहुत बड़ा क्रिमिनल समझने लग जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि लोन डिफॉल्ट होना तो क्राइम की श्रेणी में है ही नहीं, तो आप क्रिमिनल कैसे बने? क्रिमिनल तो इन उठाईगिरों ने बना रखा है, चवन्नी छापों ने आपको। अब दिक्कत परेशानी कहां है? आम आदमी के पास पैसा नहीं है, सारा देश लगभग बंद हो चुका है और लोगों के बिजनेस, व्यापार, काम धंधे जीरो हो चुके हैं। पहले ही लोगों की कमर टूटी हुई थी, रीढ़ की अर्थव्यवस्था लगभग ठप हो चुकी थी, पहले ही पटरी पे आ रही थी राम राम से, लेकिन अब फिर वही सिचुएशन आ गया, क्रिटिकल सिचुएशन होगी। पैसा है नहीं लोगों के पास, क्या करें? 12.5 करोड़ आदमियों की जॉब जा चुकी है, और जिनकी जॉब है भी उनका भी अब देश बंद होने की वजह से फिर दोबारा से बंद हो गया। और 50% से ज्यादा सैलरी, सिर्फ 5% आदमी ऐसे होंगे जिनको 50% से ज्यादा सैलरी मिल रही है। कोई 30% पे, कोई 40% पे, कोई 50% पे काम कर रहा है, प्राइवेट जॉब वाला। अब किस्त तो उसकी उतनी है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार जो होता है वो पहले ही पूरा होता है, उसके पास बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बजट नहीं होता। पिछली बार में तो फिर भी थोड़ा संभल के थे, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के या कैसे भी परिवार के आदमी थोड़ी बहुत सेविंग जरूर करते हैं। पिछली बार तो उस सेविंग से काम चल गया था, लेकिन अब की बार कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, इसने 10 गुना ज्यादा स्पीड से है, इसमें लोगों की कमर टूट गया। सबसे पहली बात, अब दिक्कत परेशानी कहां है कि नोटिस आ रहे हैं। आम आदमी जो है उसको नोटिस के बारे में पता नहीं, वो नोटिस को ही कोर्ट का नोटिस समझ लेता है, सोचता है मेरे ऊपर केस रजिस्टर्ड हो गया। क्योंकि ये चवन्नी छाप उसको पहले ही डरा के रखते हैं, लीगल नोटिस भेजेंगे, फलाना नोटिस भेजेंगे। कई बार यह चवन्नी छाप खुद से भी नोटिस बना के उसके पास भेज देते हैं, पार्टी के पास। अब उसको क्योंकि पता नहीं है नियम क्या है, कानून क्या है, वो डर और घबरा जाता है। उसी का ये फायदा उठाते हैं भाई, ये किसी भी तरह से डर के अपनी वाइफ के गहने बेच के या कोई भी अपने घर का कीमती सामान बेच के हमारे डब्बे में आके हमें पैसे दे दे। अगर 2 तरह के नोटिस होते हैं मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, एक तो होता है कोर्ट का नोटिस, एक होता है वकील का नोटिस। बैंक या NBFC कंपनी का वकील आपके पास नोटिस भेज सकता है, उसके पास पूरे राइट्स हैं। और एक या चवन्नी छाप भेजते हैं, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर किसी वकील ने भी किसी के कोर्ट, किसी भी बैंक या NBFC कंपनी के किसी भी वकील ने अगर आपके पास नोटिस भेजा है, तो वो एक किस्म की कानूनी रूप से धमकी दे रहा है आपको कि भाई पैसे दे दो, नहीं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। 10 तरह की बातें उसमें लिखी रहती हैं।
उससे डरे घबराए नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको उस नोटिस का जवाब देना ही देना है। आपकी मर्जी है उसका जवाब दे, आपकी मर्जी है उसका जवाब ना दे। हाँ, जब कोर्ट का नोटिस आएगा उसका जवाब देना मैंडेटरी है, वहां पे जाना मैंडेटरी है। अगर आप उसको भी इग्नोर करेंगे तो फिर आपकी जेल हो सकती है, क्योंकि वो कोर्ट की अवमानना में आ जाएगा। भाई कोर्ट नोटिस भेज रहा है, आपको बुला रहा है और आप उसका कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, तो आपको 14 दिन की न्यायिक हिरासत हो सकती है, उसमें 14 दिन की जेल हो सकती है। पर मेरे देखने में आया है कि 99% तो या तो ये चवन्नी छापी नोटिस भेजते हैं या इनके वकील नोटिस भेजते हैं, क्योंकि कोर्ट में जाने में ऑटोमेटिक केस कोर्ट में नहीं जाता। सबसे पहली बात ये समझे, मेरे 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए, कोर्ट को क्या पता यार कि मेरे अमरदीप कादियान पैसे नहीं दे रहा इस आदमी के। जब तक माँ रोती बच्चा रोता नहीं, माँ भी दूध नहीं पिलाती बच्चे को। सोचा ये तो यार सो रहा होगा, चुप है तो छिक रहा होगा, भूख नहीं लग रही होगी इसमें। तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी जब तक कोर्ट में हमारे खिलाफ कोई केस नहीं करती सिविल का अपने पैसे लेने के लिए, तब तक कोई कोर्ट से हमारे पास नोटिस नहीं आ सकता। और अगर पैसा कम है तो मेरे देखने में आया है ये ज्यादातर हमारे ऊपर केस करते भी नहीं। अनसिक्योर लोन में ज्यादातर तो सेटलमेंट के चक्कर में पड़ते हैं, चक्का मोचा ज्यादा हो, इनको भी पता है कोर्ट में जाके बिगड़ना कुछ नहीं है। पंजी का केस होएगा, 30-35 साल तक चलेगा, मानने सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते। और जिसने लोन ले रखा हो 30-35 साल का, तो आज हो गई 30-35 साल में हरिद्वार ही चला जाएगा यार, ले किस पता पैसे लेगा। तो ये क्या करते हैं, मान लो किसी ने 1 लाख रुपए देने हैं, तो 20-25 हजार रुपए में भी सेटलमेंट करना भाई उसके साथ। अगर इनको वही नहीं मिल रहे, इनको ये लगता है यार ये तो नंगट हो रहा है, अमरदीप कादियान इस पर तो है ही नहीं, 1 लाख भी निंदा है ही नहीं, इस पर तो 54 भी नहीं है, तो ये 30-40 हजार रुपए और क्यों खर्चेंगे कोर्ट में जाके। तो बड़ा वकील करते हैं 30-40 हजार रुपए और फीस मांगेगा कोर्ट में वकील इनसे। अब 1 लाख तो मैं नहीं इनके दे रहा, 40 हजार रुपए और बढ़ गए, कहां की समझदारी है, 40% को और नुकसान कर दिया। इस तरह से बैंक और एनबीएफसी कंपनी फुद्दू नहीं है, बड़े शाने हैं। ये क्या करते हैं, पहले चवन्नी छाप कोई लगा के पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, उसके बाद 10 नोटिस अपने वकील का ही भेजते हैं ताकि ये इसी के प्रेशर में आ जाए। उनको पता है कि आम आदमी को पता ही नहीं यार। ज्यादातर लोग कंफ्यूज कैसे होते हैं, उस पे लिखा रहता है फलाना वकील हाई कोर्ट चंडीगढ़। अब आदमी ये समझेगा, जो आम आदमी है वो ये सोचेगा यार ये तो कोर्ट का नोटिस आ गया, हाई कोर्ट लिख रहा है इसके ऊपर। तो आपको समझने की ये बात है कि भाई अगर हाई कोर्ट भी लिख रहा है, किसी भी कोर्ट का नाम लिख रहा, तो वो उस वकील का एड्रेस है यार। कोई करनाल कोर्ट में बैठता होगा कोई वकील, मान लो मैं बैठ रहा हूं और मैं किसी के पास नोटिस भेज रहा हूं, तो मैं उसमें लिखूंगा अमरदीप कादियान जिला कचहरी करनाल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल। तो इसका मतलब कोर्ट का नोटिस थोड़ी होगा, वो तो अपना एड्रेस लिख रहा है। कोई दिल्ली हाई कोर्ट में बैठ रहा है, वो अमरदीप कादियान दिल्ली हाई कोर्ट का दिल्ली लिखेगा, ऐसे लिखेगा, वो अपना एड्रेस लिख रहा है। आम आदमी उससे डर और घबरा जाता है, वो सोचता है कोर्ट का नोटिस आ गया। अगर आपको कोर्ट के नोटिस में और वकील के नोटिस में फर्क पता करना है, कैसे पता लगेगा, तो आप फेक नोटिस डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख ले, आपको पता लग जाएगा। ज्यादा मानसिक परेशानी ना ले, क्योंकि किसी भी तरह की एडवाइस लेने के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं, टोटल फ्री है। झोला छाप मैंने देखे हैं, पहले तो ये सुपर चैट करते थे, वो झोला छापों ने आजकल बंद कर दिया, आजकल मेंबर भी बनाना बंद कर दिया है। आजकल सट्टा खिलाना सिखा रहे हैं, जुआ खिलाना सिखा रहे हैं लोगों को, शेयर बाजार। मैं तो उसको जुआ कहता हूं भाई साहब, सिद्धम सीध। क्यों? अरे यार जुआ ही तो है, क्या चाहे तो पैसे बढ़ जाएंगे चाहे घट जाएंगे। अरे जुआ ही खेलना है, पहली बात तो जुआ नहीं खेलना चाहिए भाई। और जुआ ही खेलना है तो 100-200 रुपए की यार रख दिवाली बम्पर या होली बम्पर ले ले यार, उसी के ही 2 करोड़ बन जाएंगे, 100 करोड़ 100 रुपए के ही। तो इन भिखमंगों को 10-20 हजार रुपए उसमें लगाने की क्या जरूरत है। अब इनसे ये तो फंस नहीं रहे, ये इस तरह से कमाई करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी अपनी किस्तें रुकी हुई है। सोचा लोगों का फुद्दू बना गया, अपनी किस्त भरना है। तो भाई साहब ज्यादा मानसिक परेशानी बिल्कुल ना है। इसके अलावा मैंने एक चैनल और बना रखा है डिसेंट व्लॉग के नाम से, जब भी कोई मानसिक परेशानी हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पे जो अभी लिंक आया हुआ है वो हमारे चैनल का डिसेंट व्लॉग पे, और कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दिया गया है।